प्रोफेसर अखिल स्वामी, मैं आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे मतलब एक समन जो मणिपुर से बाहर बैठा हुआ है और उसको सब एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर पूछ रहा हूं। हमारे मोदी जी अब जा रहे हैं अमेरिका। जैसा इन सब लोगों ने कहा कि इट इज गोइंग टू बी अ इंटरनेशनल प्रॉब्लम। वो जो आज एथनिक प्रॉब्लम नहीं है, आपस का लड़ाई नहीं है, ये ट्रांस बॉर्डर लड़ाई भी है। आपको नहीं लगता है कि ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस अब मोदी जी करेंगे नहीं करेंगे नहीं मालूम, लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी लोग पूछेंगे कि मणिपुर में क्या हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, कल जयराम रमेश साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली में, और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से कंपेयर किया कि सन 2000 में जब मणिपुर में ये सब समस्याएं हुई थी तो उन्होंने ऑल पार्टी डेलीगेशन को बुलाया, बात की, लोगों से बातचीत की, वहां भेजा। कुछ मोदी जी की तरफ से इस तरह का कुछ भी होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। प्रोफेसर अखिल स्वामी। देखिए आनंद जी, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं देखिए एक चीज स्पष्ट कर दूं। टीचर होने की वजह से मैंने मिजो बच्चों को भी पढ़ाया है, नागालैंड के बच्चों को पढ़ाया है, मैंने मैती बच्चों को भी पढ़ाया है और कोकी बच्चों को पढ़ाया है। तो एक शिक्षक के रूप में, एक पिता के रूप में, किसी भी बच्चे का घर जल रहा है तो मुझे दुख हो रहा है। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं, मी एंड यू नहीं है, वी आर वन, वी आर वी, हम हैं। तो मेरे लिए वो भी बच्चे हैं कि जो हर धर्म, हर जाति के, देश का जितना भी बच्चा है, विश्व का जो बच्चा है, वो मेरा छात्र है, मेरा बच्चा है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि आपने ज्यादा तक शिक्षकों को, अध्यापकों को आज आनंद जी बुलाया है, हमारे एक सिलेबस होते हैं और जो सिलेबस में हमको पढ़ाया जाता है वही हम समझते हैं और वही बच्चों को पढ़ाते हैं। जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, जिस सत्ता पक्ष की आप बात कर रहे हैं, उनके सिलेबस में भारत को जोड़ने की बात है ही नहीं। अगर उनके सिलेबस में केवल नफरत फैलाना है और धार्मिक और जाति विद्वेष फैलाना है तो ये उनके सिलेबस में उन्होंने पढ़ा है और उसी मकसद को वो पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वो जोड़ना जानते ही नहीं, वो केवल तोड़ना जानते हैं। आपने बात कही अटल जी के जमाने में ये हुआ, 2001 में हुआ और आज 2023 में हो रहा है। दोनों सत्ता एक ही प्रकार की सत्ता है। 2001 से लेकर 2022 तक ऐसा क्यों नहीं हुआ वहां पर? देखिए, वास्तविकता में अगर आप नफरत फैलाएंगे, अगर आप धर्म और जाति के बीच में नफरत फैलाएंगे और प्रधानमंत्री अगर मन की बात में अगर इस प्रॉब्लम को ही डिस्कस कर लेते। देखिए, हम पिता के रूप में आनंद जी करते क्या है, अपने परिवार में अगर दो बच्चों के बीच में लड़ाई होती है हम करते क्या है, हम नर्व्स को कूल डाउन करते हैं। हम कहते हैं बच्चों साथ साथ बैठ जाओ, लेट अस डिस्कस, लेट अस डेलिब्रेट, लेट अस कूल डाउन। घर को संभाल के रखना है, ड्राइंग रूम को तोड़ना नहीं है, मिलजुल के बात करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे कुकी की तरह, अगर हम बात करेंगे मैती की तरह, अगर हम बात करेंगे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की तरह, अगर हम बात करेंगे सवर्ण और बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट की तरह, यह देश टूट जाएगा। इस देश की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है उसको तोड़ा जा रहा है, और इसलिए तोड़ा जा रहा है कि इसमें वोट की राजनीति छिपी हुई है। इस समय हमारी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना इसलिए आवश्यक है कि सीमावर्ती इलाका है और ये बहुत सेंसिटिव एरिया है और देश की एकता, अखंडता इससे प्रभावित होती है। राइट नाउ वी ऑल हैव टू जॉइन हैंड्स and we have to speak out and bring peace, let us bring tranquility। हमें मलहम लगाना है, हमें यह नहीं सोचना है कि वो एक दूसरा वर्ग है और मेरा दूसरा वर्ग है। मेरा कोई वर्ग नहीं है, मैं केवल भारत की एकता, अखंडता को वो करता हूं। और मैं कुकी हूं, चाहे नागा हूं, चाहे मिजो हूं, चाहे मैती हूं, चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तानी हो, कोई उसका रंग हो, कोई उसका रंग रूप हो, कोई उसकी भाषा हो, हम भारतीय हैं। और भारत की एकता, अखंडता को करने के लिए जितने भी हम लोग हैं, हमको ये अपील करनी चाहिए कि जो नर्व्स हैं उन कूल डाउन करें। मोदी जी क्यों बोलेंगे आप बताइए? वो क्यों पीस की बात करेंगे जब वो देख रहे हैं कि इससे उन्हें फायदा होता है? जब अल्पसंख्यकों पे अटैक होता है वो क्यों बोलते हैं? बोलते हैं क्या कभी वो कहते हैं क्या इस प्रकार से नहीं होना चाहिए? क्योंकि उनके पॉलिटिकल एजेंडे, उनके सिलेबस के अनुसार ये चीज है, उनके वोटों को ये बढ़ाती है, ये वोटों को जरूर बढ़ाती है आनंद जी। लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूं, ये मेरी भारत माता के लिए बहुत खतरे की बात है और मेरा भारत जो है टूट जाएगा अगर मलहम नहीं लगाया जाएगा। हम सबको, जितने भी हैं, चाहे वो कुकी हो, चाहे मिजो हो, चाहे नागा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे बिहार के हो, उनको एक साथ बिठा के भारत की जो मूल आत्मा है उसको एकत्रित करना होगा। और क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं, ये उनका नैतिक कर्तव्य है, ये उनका उत्तरदायित्व है। सबको बिठाएं,
जो नर्व्स हैं उनको कूल डाउन करें। अगर आर्मी और सीआरपीएफ के लोग और पुलिस के लोग अपने हथियार अपने जाति और धर्म के लोगों को दे देंगे कि दूसरों के घरों को तोड़ दो, जला दो, तो मेरे भारत माता का आनंद जी क्या होगा? तो असली मुद्दा यह है, जो लोग चाहते हैं कि आग लगी रहे जिससे उनके वोट की रोटियां सिकती रहें, वो नहीं बोलेंगे। हमारा आपका कर्तव्य है, पैनल में बैठे हुए सभी लोगों का कर्तव्य है कि नर्व्स को कूल डाउन करें। ना कोई मिजो है, ना कोई कुकी है, ना कोई मैती है, हम सब भारतीय हैं, एक परिवार है और हमें परिवार को कूल डाउन करना पड़ेगा। लेकिन प्रोफेसर साहब, आप ये बात थ्योरी में तो बहुत अच्छी है, लेकिन घर के मुखिया, ये जिम्मेदारी तो घर के मुखिया की है, और खास करके जिसको ये काम दिया गया, अगर वही ये काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे और आपके कहने से फायदा, मतलब हम आप लाख बात करते रहें, डिबेट करते रहें, डिस्कस करते रहें। आनंद जी वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो 15 और 85% की बात करेंगे, वो 80 और 20 की बात करेंगे, वो क्रिश्चियनों के खिलाफ बोलेंगे, वो मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, वो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र के बोलने वालों को वो भारत रत्न देंगे, और जो खालिस्तान की बात करेंगे उनको जेल के अंदर राष्ट्र विरोधी करार कर देंगे। उनके कोई लॉजिक्स नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग थिंक टैंक हैं, हम बुजुर्ग लोग हैं, हमारा देश के प्रति कर्तव्य है, हमें काउंटर नैरेटिव क्रिएट करना पड़ेगा कि भैया अपना धर्म और अपनी जाति को भूल जाओ, भारत को एकत्रित करो। वो नहीं बोलेंगे, उनके राजनीतिक हित में नहीं है कि वो बोले, इसलिए। लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमारी बात तूती और नक्कार खाने में चले, लेकिन 50 साल के बाद जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन याद करेगी तो कहेगी हमारे बाबा दादा थे जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और उन्होंने कोशिश की आग को बुझाने की। जो आग लगाना जानते हैं, जिनको आग बुझाना नहीं आता, उनसे आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो आग में पानी छिड़केंगे।